नागार्जुन एक पत्र में संकेत देते हैं कि इस संसार में तुमने बहुत अधिक आंसू बहाए हैं। जब जब तुम्हारा अपने प्रियजनों से बिछोह हुआ, तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसुओं से समुद्र में भी बाढ़ आ जाती। कहते हैं कि मनुष्य की जिंदगी उसके मन और उसके चित्त में लगे हुए राग, द्वेष और मोह का इतना बड़ा हिस्सा है कि वह सोचता तो है कि सब कुछ अच्छा चले, संसार से उसकी गति हो, संसार से वह ऊपर उठे, लेकिन हकीकत यह है कि मनुष्य का मन उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता। मनुष्य का मन उसे संसार में इतनी बुरी तरह से फंसा कर रखता है, लेकिन उसको एहसास भी नहीं होता कि वह कितनी बुरी तरह से फंस चुका है। क्यों एहसास नहीं होता? क्योंकि कोई राह दिखाने वाला नहीं, क्योंकि कोई राह पर चलने के लिए उसको अगर कहे भी तो वह मानने को तैयार नहीं। उसका मन कहता है कि यहां इतना रस मिल रहा है, यहां इतना आनंद है, इसीलिए तो मरने का इतना डर है। नहीं तो मरने का क्या डर है? किसी भी व्यक्ति के आगे मरने की बात कह दो, डर के मारे कांपने लगता है। और मनुष्य की पूरी पीड़ा, मनुष्य की पूरी दौड़ इस दुनिया में सिर्फ इस डर से बचने के लिए ही है कि किसी तरह से वह अपने आप को सिक्योर कर ले, किसी तरह से वह अपने आप को सुरक्षित कर ले। उसका मन उसको तरह तरह के नए नए तरीके बताते रहता है कि अब यह कर लो तो यह, इससे आप सुरक्षित हो जाओगे, अब यह कर लो तो इससे आप सुरक्षित हो जाओगे। लेकिन कभी भी मौत से सुरक्षित नहीं होया जा सकता। मौत तो तभी आ गई जिस समय जीवन आया। जीवन के साथ साथ मौत आई है। सिक्के के एक पहलू में अगर जीवन है तो सिक्के के दूसरे पहलू में मौत है। वह दोनों साथ साथ आए हैं और साथ ही वो चले जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि हम मौत से जीवन को बचा के रख लें, नहीं बचाया जा सकता। और जितनी भी भाग दौड़ चल रही है, जितना भी प्रयास चल रहा है, वह अंत में व्यर्थ ही होता है। अंत में सारी दौड़, सारी जो भी हमने कमाया, जो भी हमने जोड़ा, जो भी हमने जोड़ तोड़ की, जो भी हमने भाग दौड़ की, उसका कुल परिणाम यही है कि हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला, हाथ खाली ही जाने वाले हैं। कहते हैं कि सिकंदर ने जब इस संसार को जीतने का प्रण किया तो वह संसार को जीतते हुए भारत आ पहुंचा और यहां आकर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसके वैद्य ने उसको स्पष्ट कह दिया कि अब बचने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन वो यह चाहता था कि पूरे संसार को जीतने के बाद वह जाकर अपनी मां से मिलेगा। तो उसने अपने वैद्य से कहा कि किसी तरह से आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि मैं अपनी मां तक पहुंच सकूं। वैद्य ने कहा यह भी मुश्किल है क्योंकि नब्ज गिर रही है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, सांस टूटने लगी है। फिर कहते हैं कि सिकंदर ने कहा कि
कोई मुझे इतनी सांस दे दे कि मैं अपनी मां तक पहुंच सकूं तो मैं उसको अपना राजपाट भी देने को तैयार हूं। लेकिन वैद्य ने कहा यह भी मुश्किल है, क्योंकि राजपाट का तो सवाल ही नहीं है। सांस टूट रही है, नब्ज गिर रही है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। वहां तक पहुंचना दूर है, उसमें वक्त लगेगा, अब इतना वक्त नहीं। तब कहते हैं कि सिकंदर ने कहा कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथों को जनाजे से बाहर रखना, ताकि दुनिया यह देख सके कि सिकंदर जो दुनिया जीतने चला था वह भी इस दुनिया से खाली हाथ ही जा रहा है। यह एक बड़ी रहस्य भरी कहानी है और पूरे मनुष्य जीवन का एक कड़वा सच है। और हम अक्सर इस कहानी को पढ़ते हैं, लेकिन शायद ही किसी व्यक्ति के समझ में यह कहानी आती है। यह कहानी पूरे आध्यात्म का आधार है, पूरे आध्यात्म का निचोड़ है कि जीवन में मनुष्य पूरी दौड़ भाग करता है, लेकिन कुछ भी बचा नहीं पाता, कुछ भी ले जा नहीं पाता, कुछ नहीं ले जा सकता। और जिस दौड़ भाग को करने के लिए, जिस ले जाने के लिए जो इकट्ठा उसने किया कि वह यहाँ उसको भोग पाएगा, वह उसको भोग भी नहीं पाता, क्योंकि जब भोगने का वक्त होता है तब तो वह इकट्ठा करने में लगा होता है, भोग भी नहीं पाता। उसकी चाल बहुत तेज होती है, भोग भी नहीं पाता और ले जा भी नहीं पाता। और जो ले जाता है वह दिखता नहीं। जितना भी उसने इकट्ठा करने के लिए दौड़ भाग करी और जो कर्म इकट्ठे करे, उन कर्मों को, उन संस्कारों को लेकर जाता है। और इन्हीं कर्म और संस्कारों से फिर उसको एक नया वजूद मिल जाता है, एक नया शरीर मिल जाता है। और फिर वही कर्म और फल का नियम चलता रहता है, वो यहीं पिसते रहता है, यहां से जाता नहीं, यहां से उसकी कोई गति नहीं होती। लेकिन मनुष्य को यह पूरा आध्यात्म इन कहानियों से भी समझ में नहीं आता। उसका मन फिर यही कहता है कि यह तो सिकंदर के साथ हुआ था, हमारे साथ थोड़ी ऐसा होगा। इतनी बड़ी बेहोशी है मनुष्य के जीवन में। इसी को बुद्ध ने प्रमाद कहा कि प्रमादवश जीवन जिया जा रहा है, बेहोशी का जीवन जिया जा रहा है, जिसमें आंख तो खुली हुई है, कमाया भी बहुत जा रहा है, जोड़ा भी बहुत जा रहा है, हर जगह विकास चल रहा है, हर कोई व्यक्ति विकास से जुड़ा हुआ है, हर कोई व्यक्ति सब कुछ कर लेना चाहता है, सारी भौतिक संसाधनों को, सारी सुख सुविधाओं को पा लेना चाहता है, लेकिन न तो भोग पाता और न ले जा पाता। और जो भी कमाई गई वस्तुओं के लिए उसने प्रयास किया, कर्म किए, जो कुछ भी किया, अच्छा किया या बुरा किया, उन संस्कारों से वह फिर दोबारा से इस संसार में वापस आ जाता है। यह बहुत महंगा सौदा है, क्योंकि मिलता तो कुछ भी नहीं, लेकिन गति नहीं होती, यहां से कहीं आना जाना होता नहीं। लगता तो यही है कि हमने यहां से चांद तक की यात्रा कर दी, हम यहां से सूरज तक की यात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन हम कहीं जाते नहीं। हमारी कोई यहां से कोई यात्रा कहीं की नहीं होती। हम जीवन से मृत्यु तक और मृत्यु से फिर जीवन तक की यात्रा दोहराते रहते हैं। इसी को बुद्ध ने कहा कि इस भवसागर से निकलना इतना आसान नहीं है। इस भवसागर से निकलने के लिए मनुष्य को ध्यान करना होगा, अभ्यास करना होगा।
शरण लेनी होगी। त्रिरत्न की शरण इसीलिए ली जाती है कि हमें बुद्ध की शरण चाहिए, हमें धम्म की शरण चाहिए, हमें संघ की शरण चाहिए।